हेलो एवरीवन, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंटरफेस के बारे में। हमने डिफरेंट फेजेस देखे इंटरफेजेस के, जैसे कि हमने देखा G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और हमने ये देखा कि हर फेज में क्या क्या चेंजेस सेल में आ रहे हैं। ठीक है, और जब जिस तरीके से सेल जो है वो ग्रो करता है और उसके बाद वो अपना जेनेटिक मटेरियल की कॉपी भी बना लेता है, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा इंटरफेस जो होता है ये एक तरीके से प्रिपरेटरी फेज होता है। ये खुद को सेल जो है वो खुद को एक तरीके से प्रिपेयर करता है फॉर इट्स डिवीजन। ठीक है, तो आगे आने वाले डिवीजन के लिए सेल खुद को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। ठीक है, अब हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि एम फेज क्या होता है। एम फेज, जिसको हम बेसिकली डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं या डिवीजन फेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस फेज में पर्टिकुलरली सेल जो है वो डिवाइड होता है, मतलब एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एम का मतलब होता है, एम स्टैंड फॉर माइटोसिस या मियोसिस। तो बेसिकली दो तरीके का सेल डिवीजन हमको बेसिक देखने को मिलता है। एक तो माइटोसिस होता है या तो मियोसिस होता है। इसके अलावा भी और टाइप के सेल डिवीजन है, जैसे बैक्टीरिया में सेल साइकिल नहीं होती, तो बैक्टीरिया में जो डिवीजन होता है उसको बाइनरी फिशन कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा बैक्टीरिया में जो सेल डिवीजन होता है उसे हम बाइनरी फिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एम का मतलब यहाँ पे माइटोसिस या मियोसिस होता है, जो कि जनरली यूकैरियोटिक सेल में होता है, माइटोसिस या मियोसिस। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये दोनों ही फेजेस जो है माइटोसिस या मियोसिस, इनमें इन्वॉल्व होता है कैरियोकाइनेसिस, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन, एंड साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस जो डिवाइड होता है तो उसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। ठीक है, वैसे ही साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होता है तो उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, तो बेसिकली हमने एम फेज देखा। एम फेज क्या है, तो डिवीजन फेज है जहां पे सेल डिवाइड होता है, और सेल डिवाइड होने के इस फेज को एम फेज बोलते हैं। यहाँ पे दो स्टेप्स होते हैं, बेसिकली कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और दो बेसिक टाइप का देखने को मिलता है। हालांकि एक और टाइप होता है जिसको हम अमाइटोसिस बोलते हैं। ये अमाइटोसिस कुछ गिने चुने सेल में ही देखने को मिलता है, तो वो हम आगे बात करने वाले। तो बेसिकली हम अभी डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। कितने टाइप्स के होते हैं सेल डिवीजन, तो हमने देखा सेल डिवीजन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप्स के हो सकते हैं ना। तो पहला सेल डिवीजन हम देखते हैं अमाइटोसिस हो सकता है, जो कि काफी कम सेल में देखने को मिलता है और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलता है। इस वीडियो लेक्चर में हम अमाइटोसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम माइटोसिस और फिर मियोसिस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस 3 तरीके का सेल डिवीजन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अमाइटोसिस की, तो अमाइटोसिस एक सिंपलेस्ट टाइप का डिवीजन होता है। इसमें एकदम सिंपली सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है, मतलब इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोसेस होती है, जैसे कैरियोकाइनेसिस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ऐसे कोई फेजेस इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो इसमें सिंपल कैरियोकाइनेसिस यानी एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, और साइटोकाइनेसिस यानी सिंपल से यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सेल डिवीजन है ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का सेल डिवीजन हमको देखने मिलता है। माइटोसिस, मियोसिस और अमाइटोसिस तीनों में से ये सबसे सिंपल है। ठीक है, इसके अलावा इट ऑकर्स इन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने बोला ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है, मतलब सिंगल सेल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमीबा वगैरह, तो उनमें ये देखने को मिलता है। या फिर ये कुछ एबनॉर्मल सेल में हो सकता है हमारे बॉडी में कुछ एबनॉर्मल सेल हो, जो कि कैंसरस सेल भी बोल सकते हैं हम, तो ऐसे कुछ एबनॉर्मल सेल में ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ओल्ड सेल, काफी पुराने, काफी ओल्ड जो सेल होते हैं वो अगर डिवीजन करना चाहे तो कुछ इसमें हमको अमाइटोसिस देखने को मिलता है। फीटल मेम्ब्रेन सेल, फीटल मेम्ब्रेन हम देखते हैं कि जब फीटस का फॉर्मेशन होता है तो कुछ लेयर फॉर्म होती है, जैसे कोरियन, एमनियन और आउटर लेयर। ठीक है, तो ये जो लेयर्स होती है इनके सेल जो है वो अमाइटोसिस से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे अब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अमाइटोसिस होता क्या है। अमाइटोसिस का मतलब हम देखते हैं कि यहाँ पे सिंपल सेल का डिवीजन हो रहा है और एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिवीजन है। इसमें क्या होता है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस यहाँ पे एलोंगेट होता है। न्यूक्लियस का देखो, ये न्यूक्लियस पहले ऐसा था सर्कुलर, ये एलोंगेट हो चुका है। ठीक है, ओवल शेप हो चुका है। ठीक है, एलोंगेट होने के बाद यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन फॉर्म होता है, दोनों साइड में ऐसा एक डिप्रेशन फॉर्म होता है, ऊपर से एक डिप्रेशन, नीचे से एक डिप्रेशन, इसको हम कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रिक्शन फॉर्म होता है दोनों साइड से, और उसके बाद जो है धीरे धीरे एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जेनेटिक मटेरियल इक्वल
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इसका मतलब क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है, ठीक है। क्रोमोसोम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्रोमोसोम का। उसके बाद दो न्यूक्लियस बनने के बाद हम देखते हैं साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में भी हम देखते हैं ऊपर और नीचे दोनों साइड से, मतलब जब एक न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस बन चुके हैं तो साइटोप्लाज्म में बीच में, दोनों न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म में भी हमको कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, और ये कंस्ट्रिक्शन कंटिन्यू होता है, डीप होते जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये कंस्ट्रिक्शन एकदम एक पॉइंट पे पहुंच जाता है और दोनों सेल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये सिंपल अमाइटोसिस का प्रोसेस है, जिसमें हम देखते हैं पहले कैरियोकाइनेसिस होता है कंस्ट्रिक्शन से, मतलब कैरियोकाइनेसिस में भी ऐसे कंस्ट्रिक्शन फॉर्म होते हैं और दो न्यूक्लियस अलग हो जाते हैं। वैसे ही फिर साइटोकाइनेसिस में भी कंस्ट्रिक्शन होता है और दो न्यूक्लियस अलग हो जाते हैं। अमाइटोसिस सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है, खासकर ये एनिमल सेल में देखने मिलता है। जो यूनिसेल्युलर एनिमल सेल होता है उसमें, ये अलगी या फंजाई ऐसे जो सेल होते हैं उनमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनमें हार्ड सेल वॉल होती है। देखो, जिसमें हार्ड सेल वॉल होगी उसमें ऐसा कंस्ट्रिक्शन पॉसिबल नहीं होगा। जिसमें सेल वॉल नहीं होगी यानी सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, जैसे कि एनिमल सेल, उसी में ये पॉसिबल होगा, ठीक है। तो अमाइटोसिस में पहले न्यूक्लियस एलोंगेट होता है, उसमें कंस्ट्रिक्शन फॉर्म होता है, कंस्ट्रिक्शन डीप होता है और न्यूक्लियस डिवाइड होता है, क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है। नेक्स्ट हमने बात की कि जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाए तो न्यूक्लियस के सेंटर में फिर से साइटोप्लाज्म यानी बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंस्ट्रिक्शन फॉर्म होता है और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, ठीक है। फाइनली दो डॉटर सेल बन जाते हैं। यहाँ पे डॉटर सेल बनने की जो प्रोसेस है उसमें अनइक्वल डिवीजन होता है क्रोमोसोम का, ठीक है। तो यहाँ पे माइटोसिस हमारा कंप्लीट हो जाता है, सॉरी अमाइटोसिस कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं माइटोसिस की। दूसरा जो डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट का होता है वही सेम क्रोमोसोम नंबर दो डॉटर सेल का होता है। मतलब अगर एक डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 46 क्रोमोसोम नंबर इस सेल का है, ठीक है, और ये दो डॉटर सेल बनाएगा तो इसमें भी 46 होगा, इसमें भी 46 होगा। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे? तो ये ऐसा होता है कि जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो सेल अपने डीएनए की कॉपी बना लेता है, ठीक है। तो जब इसकी कॉपी बन जाती है क्रोमोसोम की तो 46 इधर आता है, 46 इधर आता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी 46 ही क्रोमोसोम होते हैं, 92 नहीं होते। वो कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम डिस्कस ये कर रहे थे कि इक्वेशनल डिवीजन इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि माइटोसिस में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट से डॉटर में जाते हैं। पेरेंट और डॉटर के क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये डिप्लॉइड सेल में भी होता है। आप देखो, डिप्लॉइड सेल जब दो डॉटर सेल बना रहा है तो वो दोनों डॉटर सेल डिप्लॉइड है। ये हैप्लॉइड सेल में भी होता है। माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में भी होता है। हैप्लॉइड सेल भी दो हैप्लॉइड डॉटर सेल बना सकता है, ठीक है। तो माइटोसिस हमारे ग्रोथ, रिपेयर, रीजनरेशन के लिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये सारे कारणों के लिए माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मियोसिस की। तो मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन इसीलिए बोला जाता है इसको क्योंकि ये गमिट फॉर्मेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। गमिट क्या है? जैसे कि हम देखते हैं हम ह्यूमन बींग्स में स्पर्म और ओवम होता है, ये दोनों गमिट एक दूसरे से फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है ना। तो गमिट फॉर्मेशन के लिए हमेशा क्रोमोसोम नंबर हमें आधा करना है। डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है तो उसको हैप्लॉइड करना है, 2n है तो उसको n करना है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक पेरेंट सेल का नंबर अगर डिप्लॉइड है तो आने वाले डॉटर सेल का नंबर जो है वो हैप्लॉइड होने वाला है, ठीक है। पेरेंट सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड क्रोमोसोमल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे मियोसिस को इसीलिए रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस दो स्टेप में कंप्लीट होता है। मियोसिस कंप्लीट होता है दो स्टेप में। पहला स्टेप होता है मियोसिस 1। मियोसिस 1 में ये जो डिप्लॉइड सेल है वो दो हैप्लॉइड सेल बनाता है, ठीक है। मियोसिस 2 में हैप्लॉइड सेल से और दो हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होते हैं। मतलब बेसिकली मियोसिस में एक सेल से 4 सेल प्रोड्यूस होते हैं। अब वन सिंगल पेरेंट सेल प्रोड्यूसेस 4 डॉटर सेल विथ हाफ क्रोमोसोम नंबर। 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है विथ इट्स हाफ क्रोमोसोमल नंबर, ठीक है। तो बेसिकली इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि एम फेज क्या है। इसको डिवीजन फेज बोलते हैं बिकॉज इसमें डिवीजन होता है। एम का मतलब माइटोसिस या मियोसिस होता है, लेकिन एक अमाइटोसिस वाला भी सेल डिवीजन हमको देखने मिलता है। ये पूरा कंप्लीट होता है दो स्टेप में, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। इसके अलावा हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। इसके बाद हमने अमाइटोसिस के बारे में देखा कि ये सिंपलेस्ट डिवीजन होता है, ठीक है। ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है, ओल्ड सेल में होता है या फीटल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि पहले न्यूक्लियस का एलोंगेशन होता है, उसमें कंस्ट्रिक्शन होता है और दो न्यूक्लियस हो जाते हैं। फाइनली साइटोप्लाज्म में भी
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंस्ट्रिक्शन होता है और एक सेल के 2 सेल हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हमने कैरियोकाइनेसिस बोला, जो कि हमने देखा न्यूक्लियर डिवीजन, ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन साइटोकाइनेसिस, ठीक है। फिर माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन इसीलिए बोला क्योंकि इक्वल क्रोमोसोम नंबर होता है पैरेंट में और 2 डॉटर सेल में, ठीक है। ये डिप्लॉइड में भी हो सकता है, हैप्लॉइड में भी हो सकता है। ये ग्रोथ, रिपेयर, रीजनरेशन के लिए होता है। इसके अलावा मियोसिस में हम देखते हैं कि डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करता है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल, ठीक है। और ये बेसिकली गमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और इसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ पे 2 बार मियोसिस होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। एक्चुअली क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है मियोसिस 1 में, ये आपको याद रखना है। एक्चुअल क्रोमोसोम नंबर आधा कब होता है, मियोसिस 1 में होता है। और उसके बाद ये और एक बार मियोसिस 2 करता है, तो उसके बाद ये और 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। फाइनली यहाँ पे हमारा माइटोसिस, मियोसिस और अमाइटोसिस, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन विद एम फेज कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब कुछ सेल जो होते हैं वो डिवाइड ना होके वो क्या करते हैं, सेल साइकिल से एग्जिट कर लेते हैं। उस फेज को हम बोलते हैं G0 फेज। तो ये G1 में होता है। अगर आप सेल साइकिल को याद कर पाओगे तो आपने देखा था 3 फेजेस थे इंटरफेज में, G1, S, G2, ठीक है। अगर सेल साइकिल में हम देखते हैं कोई सेल G1 फेज के बाद सेल साइकिल से बाहर निकल जाता है, परमानेंट हो जाता है, तो वो हम देखते हैं सेल साइकिल एग्जिट कर लेता है और वो परमानेंट बन जाता है। तो एग्जिट करने के बाद पहले वो एक इनएक्टिव स्टेज में जाता है जिसको G0 फेज बोलते हैं। G0 फेज क्या होता है, एक इनएक्टिव फेज होता है जिसमें सेल G1 के बाद चले जाता है और फिर वो परमानेंट हो जाता है, मतलब वो आगे डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो जनरली हम देखते हैं सेल साइकिल को एग्जिट किया जाता है G1 फेज से। G1 फेज से सेल G0 में जाता है और G0 से परमानेंट हो जाता है। आई होप ये वीडियो लेक्चर जो है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे माइटोसिस के बारे में और फिर मियोसिस के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही खुश रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।